सिदराज से पूछो रिफते बामे अबुल हुसैन। और ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आज की ये महफिल बिलखुसूस नूरुल आरिफीन क़ुदवतुल औलिया सरकार नूर सैयदी अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा क़ुद्स के मौके पर मुनक्किद की गई है। और सरकार नूर की गद्दी के साहिब सज्जादा हुजूर सैयदी रफ़ीक़ मिल्लत को हम सब सज्जादगी के लिबास में अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन जलवों को सलामत रखे और हमारी आंखों को भी सलामत रखे और बरकाती नूरी फैज़ान इसी तरीके से हम सब पर छमा छम बरसता रहे। जितना वक्त मुझे दिया गया है बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर किसी का रंग नहीं हो सकता। सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है। और हम जिनको अल्लाह का वली कहते हैं, हम जिन्हें अल्लाह वाला कहते हैं, उन लोगों की शान यही है कि उन्होंने सारे रंग छोड़कर अपने आप को अल्लाह के रंग में रंग लिया। इसीलिए उनकी शान ये हो जाती है कि जब अल्लाह वालों का चेहरा देखा जाता है तो उनके चेहरों को देखकर खुदा याद आ जाता है। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप मियारे विलायत और सज्जादे पर बैठने के लिए 12 शर्तों का जिक्र फरमाते हैं। आजकल किसी को भी विलायत की सनद दे दी जाती है और किसी को भी वली कह दिया जाता है। यकीनन दुनिया में नेक इंसान मौजूद है, लेकिन हर नेक इंसान अल्लाह का वली नहीं हो सकता। याद रखें, हुजूर गौसियत माब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आपके हाथों से विलायत तकसीम होती है। विलायत को बांटने वाली शख्सियत आप है। और अब क़यामत तक विलायत के हवाले से जितना भी दौर है गौसियत कुबरा को लेकर के इमाम महदी के ज़ुहूर तक, वो दौर सरकारे गौसे आज़म का दौर है। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। तो हुजूर सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि सज्जादगी पर, मसनदे सज्जादगी पर बैठने के लिए एक इंसान के अंदर 12 सिफतों का होना जरूरी है। अगर आप किसी को वली कहते हैं और आप किसी को वली मानते हैं तो उसमें कम से कम इन 12 सिफतों का होना लाजमी है। उसमें से फरमाया गया, फरमाते हैं 2 सिफत ऐसी है जो अल्लाह तबारक व ताला की सिफत है। वो बंदा अल्लाह की उन 2 सिफतों का मजहर होता है। वो 2 सिफतें हैं और 2 सिफतें उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। 2 सिफतें सैयदना सिद्दीक अकबर की होती है। 2 सिफतें सैयदना फारूक आजम की होती है। 2 सिफतें सैयदना उस्मान गनी की होती है। 2 सिफतें मौलाए कायनात की होती है। यानी जब बंदे में ये 12 सिफतें
जिक्र हो तो वो बंदा विलायत के मकाम पर पहुंचता है। और आप इससे अंदाजा फरमाएं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की दो सिफात के बाद चारों यार की सिफात का जिक्र करके बता दिया कि वली सिर्फ अहले सुन्नत ही में हो सकता है, रवाफिस के यहाँ तो वली हो ही नहीं सकता, इसलिए कि चार यार वाले लोग हम ही हैं। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। आइए वो क्या सिफतें हैं? तो अल्लाह की जो दो सिफतों का मजहर उसको बनाया जाता है, वो अल्लाह की सिफत सत्तारी और गफ्फारी का गोया कि उसको मजहर बनाया जाता है। यानी अल्लाह अकबर, जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो लोगों के पर्दों को चाक नहीं करता, वो लोगों के पर्दों को चाक नहीं करता, वो तजस्सुस नहीं करता, बल्कि ऐबों को देख करके वो लोगों पर पर्दा डाला करता है। आजकल ये ख्याल है कि सिर्फ तस्बीह और मुसल्ला विलायत तक पहुंचाते हैं या चंद रस्मी चीजें विलायत तक पहुंचाती है। अंदाजा फरमाएं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की सत्तारी और गफ्फारी की सिफात का वो बंदे को मजहर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किस तरीके से उसकी कैफियत होती है कि वो लोगों के ऐबों पे पर्दा डालता है। और सिफत गफ्फारी का मजहर इस तरह से होता है कि वो अपने दुश्मनों को मुआफ करता है, उसमें अफ़्व दरगुजर की कैफियत होती है। और फिर रसूलुल्लाह की दो सिफतें होती है, एक सिफतें अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर रफीक भी थे और उम्मत पर शफीक भी थे। यानी उस बंदे के दिल में बेपनाह शफ़क़तें होती है, बेपनाह नरमी होती है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का कितना ख्याल फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आप देखें तो सही उम्मत के हवाले से प्यार कितना है। बज़ाहिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुछ तालीमात ऐसी देखेंगे कि जिसका जाहिर की नजर से देखने वालों को यूं लगता है कि इसका ताल्लुक तालीमात नबवी से नहीं है बज़ाहिर। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अकेले सफर न किया करो। आखिर अकेले सफर करने से क्यों मना किया जा रहा है? एक मकाम पर फरमा रहे हैं कि बिस्तर पर जाओ तो अपने बिस्तर को साफ कर लिया करो, बिस्तर को झाड़ लिया करो। जाहिर नजर से देखने वाला तो ये कहेगा कि तन्हा सफर करना और बिस्तर को झाड़ लेना बज़ाहिर तालीमात नबूवत से इसका कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह अल्लाह, उस रसूल हाशमी की जिंदगी में जब हम उम्मत से मोहब्बत और प्यार देखेंगे तो पता चलता है अकेले सफर के लिए इसलिए मना किया जा रहा है। बंदे, अगर तू अकेले सफर करे और किसी मुश्किल और तकलीफ का शिकार हो जाए तो उस तेरी तकलीफ को अल्लाह के रसूल देख नहीं सकते और तेरे बिस्तर को साफ करने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है। हो सकता है कोई नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा मकोड़ा तेरे बिस्तर पर पहले से पहुंच गया हो या कंकर पहले से पहुंच गया हो, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दिल में तेरी शफ़क़तों का और मोहब्बतों का ये आलम है कि हुजूर तेरे बिस्तर का कंकर भी तेरे बदन पर चुपता हुआ देखना गवारा नहीं कर सकते। इसलिए फरमाया जा रहा है कि बिस्तर को साफ कर लिया कर। आप अंदाजा फरमाएं, ये मोहब्बत है, ये शफ़क़त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ। तो जो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह अकबर, उसके दिल में भी यही बात होनी चाहिए। यानी जिस कौम से वो है और जो उसके मानने वाले हैं, शफ़क़तों का वही माहौल, रफ़ाक़त का वही माहौल उसके अंदर होना चाहिए। और फिर फरमाते हैं दो सिफतें सिद्दीक़ अकबर की होनी चाहिए। सिद्दीक़ अकबर की कौन सी? अल्लाह अकबर, फरमाते सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कि वो सादिक भी हो यानी सच्चा हो और मुसद्दिक भी हो। अगर उसके सामने सच बात कही जाए तो वो उसकी तस्दीक भी करे। फिर फरमाते हैं दो सिफतें अल्लाह अकबर सैयदना फारूक आजम की होनी चाहिए, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी वो नेकी का हुक्म देता हो और बुरी बातों से मना करता हो। और फिर फरमाते हैं दो सिफतें
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हो। वो क्या सिफतें हैं? अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि वो सखी हो, सखावत करने वाला हो, और सखावत करने के साथ साथ यानी दिन को लुटाने वाला हो, सखावत करने वाला हो, और रात को इबादत करने वाला हो, यानी कि वो बंदा लूटने वाला ना हो बल्कि लुटाने वाला हो। और उसके बाद फरमाते हैं दो सिफतें मौला अली की हो, यानी कि वो इल्म वाला हो, और इल्म वाला होने के साथ साथ वो बुज़दिल न हो बल्कि वो शुजा और बहादुर हो। ये दो सिफतें मौला अली की है। अब ये 12 सिफतों को आप साहिब उर्स सरकार नूर की जिंदगी में अगर देखें, सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी की जिंदगी में देखें, तो आपको पता चलेगा कि साहिब उर्स का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर, दो सिफतों का मजहर, अल्लाह अल्लाह, खुदा बंदे कुद्दूस की दो सिफतों का मजहर, सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी को देखें। अल्लाह अकबर, आज अगर किसी के बारे में किसी को कुछ पता चल जाए तो लोगों का हाल ये होता है कि लोग उस वक्त तक खाना हजम नहीं होता जब तक दूसरे को पहुंचाना दे। लेकिन सरकार नूर की जिंदगी में वो सिफत सत्तारी की मजहरियत देखें। एक मर्तबा आपके किसी अल्लाह अकबर खिदमत में रहने वाले को ये हो गया कि उसने सरकार नूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलमदान से चोरी कर ली और कुछ पैसे निकाल लिए। और पैसे निकालने के बाद वो सरकार नूर जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने दिलों का कश्फ अता किया हो, दिलों के हालात से आगाह किया हो, अल्लाह अकबर, वो 7 अख्ताब में से 7वां कुतुब और 7 की अदद को पूरा करने वाला कुतुब, जिसकी बारगाह में बड़े बड़े अल्लाह अकबर दानिश्वरों ने अपनी जबी ने नियाज को खम किया हो, जिसके कश्फ करामतों का हाल ये हो कि जिसकी कश्फ करामतों के डंके दुनिया में बजते नजर आए। और हाल ये है कि खादिम ने कलमदान से पैसे निकाल लिए। हुजूर सरकार नूर ये जानते हैं अल्लाह अकबर के पैसे निकाले किसने हैं, चोरी किया किसने है। लेकिन शान सत्तारी का हाल तो देखें। आपने उसी खादिम से पूछा कि मियाँ पैसे क्या हुए, मेरे कलमदान से किसने चोरी किया। खादिम होशियारी के साथ कहता है हुजूर आपकी बारगाह में मुवक्किल आते जाते रहते हैं, हो सकता है किसी मुवक्किल ने निकाल लिया हो। तो आप मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं फिर ठीक है, आज सारे मुवक्किलों को हाजिर किया जाएगा और फिर उन मुवक्किल के जरिए से फिर चोरी करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। जब ये बात कह दी गई तो बाद में थोड़ी देर के बाद देखा गया कि जितने पैसे थे वो पैसे वापस कलमदान में आ गए। और खादिम कहने लगा हुजूर वो पैसे कलमदान के अंदर आ गए। तो फिर तबस्सुम फरमा करके पर्दा डालते हुए ऐब पर फरमाते हैं शायद मुवक्किल जिसने चोरी की थी वो डरपोक निकला। अल्लाह अकबर, अगर वो ऐसा न करता तो फिर सख्त सजा का मुंह देखता। ये न फरमाया कि तुमने क्यों चोरी की, ये न फरमाया कि तुमने क्यों माल निकाला। ये है अल्लाह वालों की शान, ये है सरकार नूर की शान। और जहां तक सिफत गफ्फारी की मजहरियत का मामला है, कौन नहीं जानता सरकार नूर के मुखालिफीन को, सरकार नूर के हासिदीन को। अल्लाह अकबर, सरकार खातिमुल अकाबिर ने ये बात तो फरमाई थी जिसको आपने सिराजुल अवारिफ में खुद बयान फरमाया कि ना मैं तुमको महरेरा में रुकने का हुक्म देता हूँ और ना मैं तुम्हें जो है यहाँ से कुछ करने का हुक्म देता हूँ, इसलिए कि अगर तुम रुकोगे तो वो तुम्हें सामने से तकलीफ पहुंचाएंगे, तुम गायब रहोगे तो तुम्हारी गैर हाजिरी में जो है वो तुम्हारी गीबत करेंगे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हासिदीन का मामला कितना था लेकिन कोई नहीं बता सकता। हुजूर सरकार नूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ताकत के बावजूद, कुव्वत के बावजूद किसी से बदला लिया हो। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुव्वत और ताकत का हाल ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बातिनी तसर्रुफात इतने अता किए थे कि अगर आप चाहते तो हासिदीन जमीन में धंस जाते, लेकिन उनको माफ करके वो सिफत गफ्फारी
की मजहरियत का ऐलान किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। उसी के साथ साथ आप देखें अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की वो रिफाकत और शफकत, यानी उम्मत पर हुजूर जो रफीक और शफीक थे। मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, एक बड़ी खूबसूरत सी रिवायत याद आ गई। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास कोई अपना मसला लेकर के आता है, तो मसला जब कोई लेकर आता है हम कहते हैं ठीक है ये वजीफा पढ़ लो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, या ये दुआ कर लो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, और हम दुआ दे के रुखसत कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, हमारी दुआ का वो मकाम नहीं है, हमारी दुआओं का वो मर्तबा नहीं है, हमारे वज़ाइफ का वो मकाम नहीं है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की दुआओं का था। उनकी दुआओं की शान तो ये है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का तरीक ये था, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि अल्लाह अकबर, जब भी कोई मुसीबत लेकर के आता, जब भी कोई मुश्किल लेकर आता, जब भी कोई परेशानी लेकर आता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसको सिर्फ दुआ नहीं देते थे, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए उसके साथ फिजिकली तौर पर इन्वॉल्व होते थे, उसके साथ चलते थे, जो उसकी तकलीफ दूर कर सकते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसमें शामिल होकर तकलीफ दूर करने की कोशिश करते थे। जैसे एक तवील हदीस है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए इख्तिसार के साथ उसका जिक्र करेंगे। एक मर्तबा हजरत जाबिर आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया है और वक्त आ चुका है, और वक्त आने के बाद गुजर भी चुका है, लेकिन फल इतने नहीं आए कि मैं उसको दे सकूं और उसको अदा कर सकूं, और अभी फल पके भी नहीं है, और वो मुतालबा करता है या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। आप अंदाजा फरमाएं, हुजूर के पास हजरत जाबिर आए हैं, अपना मसला ले करके आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा देते, उनकी दुआ से बढ़कर किसकी दुआ में तासीर है। कोई वजीफा दे देते, आका अलैहिस्सलाम कोई वजीफा दे दे, उससे बढ़कर के क्या हो सकता है। मगर कुर्बान जाएं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुआ न दी, कोई वजीफा न बताया, बल्कि फरमाया जाबिर चलो तुम्हारे इस मसले के लिए, तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदाजा करें आज कौम मुस्लिम जो जिल्लत और पस्ती की वादियों के अंदर उसके दलदल में डूबती जा रही है। अल्लाह अल्लाह, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, खुद गर्जियों का दौर हो रहा है। ना एक भाई दूसरे भाई की मदद के लिए तैयार है, ना एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद के लिए तैयार है, ना एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद के लिए तैयार है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मदद को तलब करने वालों, अल्लाह की मदद के तलबगारों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तक तुम अपने भाइयों की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। आज आसमान से मदद इसलिए रुक गई कि मुसलमान एक दूसरे की मदद को तैयार नहीं है, मुसलमान एक दूसरे की इमदाद को तैयार नहीं है, बल्कि आज तो हाल ये है मदद करना तो दूर की बात है, बल्कि अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हम खुश होते हैं कि फलां को ये तकलीफ आ गई, फलां को ये परेशानी आ गई। सुन लो, ये भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी को मुसीबत में देखकर मुस्कुराने वालों, किसी को मुसीबत में देखकर हंसने वालों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं किसी मोमिन को मुसीबत में देखकर खुश होने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो उस मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। इसलिए किसी की मुसीबत में देखकर मुस्कुराया ना करो, खुश ना हुआ करो, बल्कि उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश किया करो। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। हजरत जाबिर आए हैं, यहूदी से कर्ज लिया है, वक्त आकर के गुजर चुका है, उसका तकाजा बढ़ चुका है। वो रसूल जिसकी शान ये है, ला मका तक जिसकी रसाई हो, ला मका तक जिसका आना जाना हो, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। वो रसूल एक यहूदी के दरवाजे तक जाने के लिए तैयार हो गए, एक मोमिन की मुश्किल को दूर करने के लिए, एक मोमिन की तकलीफ को दूर करने
के लिए। फरमाया चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और उसके बाद यहूदी के दरवाजे तक आए और फरमाया मैं इसके साथ आया हूँ, इसकी कर्ज की मोहलत में इजाफा कर दो, अगर तुम इसकी कर्ज की मोहलत में इजाफा कर दोगे तो ये कर्ज अदा कर देंगे। तो उसने कहा कि पहले ही मैं मोहलत दे चुका हूँ और ये वक्त पर अदा न कर सके। तो फरमाया अब की मर्तबा मैं जमानत लेता हूँ, अगर जो वक्त आपने दिया उस वक्त पर ये न दे सके तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इनका कर्ज अदा कर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहूदी न माना। अल्लाह अकबर। फिर उसके आगे एक तवील दास्तान है, उसका जिक्र यहाँ पर जो है वो वक्त जो दिया गया है उससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, एक इंसान के उम्मती के कर्ज के मामले के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक यहूदी के घर तक तशरीफ ले जा रहे हैं, उनकी सिफारिश को लेकर के। यानी सिर्फ दुआ पर मामला मुकम्मल नहीं हो रहा है बल्कि कोशिश भी की जा रही है, और बाद में वो कोशिश की गई और वो मामला खत्म किया गया। अल्लाह अल्लाह, ये शफकतों का मामला और ये सुन्नत अगर आप सरकारे नूर की जिंदगी में देखें तो आपको पता चलेगा। आपके खादिम कहते हैं अल्लाह अकबर, आपका एक मुरीद पठान कर्ज की वजह से घर बिकने की नौबत आ गई। जब कर्ज की वजह से घर बिकने की नौबत आई, मुर्शिद के पास आया, और जब मुर्शिद के पास आया तो खादिम से कहा, खादिम ने कहा हजरत इस वक्त सफर में है, हजरत क्या इस वक्त तेरी मदद कर सकते हैं? उसने कहा आप बात करें, मेरा मामला हजरत की बारगाह में रखें। उन्होंने कहा कि तू जानता है कि इस वक्त हजरत सफर की हालत में हजरत क्या कर सकते हैं? तो कहा मेरा मामला रखने में आपको उज़्र क्या है, आप मामला रखें। तो हजरत की बारगाह के अंदर उन्होंने अर्ज किया, हुजूर ये जिद्दी पठान अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहा है, इसका घर बिकने वाला है और ये आपसे मदद चाहता और कहता है मैं हजरत से रुपये लिए बगैर चलूंगा नहीं। तो आपने क्या फरमाया? कोई दूसरा इंसान होता तो कहता हम सफर में हैं, मुसाफिर क्या कर सकता है, लेकिन फरमाया कि सफर के खराजात तुम्हारे पास है और सारी चीजें जो कुछ है वो तुम्हारे पास है, एक काम करो ये सब कुछ उनको दे दो। शफकतों का माहौल देखें, शफकतों की कैफियत देखें। पूरा सफर का सामान और सफर के खराजात मुरीद के सुपुर्द किए जा रहे हैं। पता चला पीर सिर्फ लेने वाला नहीं होता, पीर तो देने वाला होता है। और वल्लाह सच्चे पीर की पहचान यही है, वो लूटने वाला नहीं बल्कि लुटाने वाला हुआ करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज शुक्र के साथ हम महरेरा के मिंबरे नूर से ये कह सकते हैं कि महरेरा में जो जमीन के अंदर है वो भी लुटाने वाले हैं और जो जमीन के ऊपर है वो भी लुटाने वाले हैं। सरकारे नूर फरमाया करते थे, सरकारे नूर फरमाया करते थे नबी की जुर्रियत होने के लिए या नबी की जुर्रियत होने की वजह से, औलाद नबी होने की वजह से कम इतना तो होना ही चाहिए कि इंसान मेहमान नवाज हो और इंसान सखी हो और उसके अंदर खुल्के मोहम्मदी मौजूद हो, और ये सारी चीजें सरकारे नूर मौजूद थी। और बाद में भी वो सिलसिला तवातुर के साथ आप देख रहे हैं। आपने कहीं और देखा है कि पीर मुरीद से पूछ रहा है उर्स के मौके पे खाना खाया कि नहीं खाया? ये रिवायतें तो आपको यही मिलेगी या और चंद जगह कहीं जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था अपने सफर का साजो सामान जब दे दिया और उन्होंने ले लिया तो उससे तो हल नहीं हो सकता, और वो था जिद्दी। और ये भी आपसे कहता हूं लेने के लिए यकीन भी चाहिए और फिर जिद भी चाहिए।
उसने कहा मैं तो लिए बगैर नहीं जाऊंगा। यही नाज होते हैं, और हर जगह नाज करने की जगह भी नहीं होती। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस 60 से मंतों के गुजारे नहीं होते। मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मैं लिए बगैर नहीं जाऊंगा, इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। तो फिर सरकारे नूर ने अपने खादिम से फरमाया, ठीक है, जब मैं वजीफे से फारिग हो जाऊं तो अकेले में इसको लेकर के आना। और जब वजीफा मुकम्मल हुआ और अकेले में खादिम ने ला करके पेश किया, तो फिर तन्हा उसी को खान साहब को आने की इजाजत मिली। वो पठान जो जिद्दी था वो आया, और आने के बाद जब सरकारे नूर ने उसको अल्लाह अकबर एक रुमाल बंधा हुआ दिया, और जब रुमाल उसने देखा तो उसमें उस दौर में 300 रुपए मौजूद थे, यानी उसका घर बिकने से बच रहा था और बच गया था। जब लेकर के निकला तो चेहरा बिल्कुल अल्लाह अकबर खिला खिला था, तमतमाता हुआ था। खादिम ने देखकर पूछा क्या हाल है? कहा मेरा मसला हल हो गया। और जब वो खुशी खुशी चला गया तो हजरत ने फरमाया क्या करें, इसने जो है वो मजबूर किया। एक अरसे से, एक तवील अरसे से मैंने जिससे काम नहीं लिया था, बिल आखिर मुझे जो है वो मजबूर होकर शजरे जर से काम लेना पड़ा, इसलिए कि इसने इसरार बहुत कर लिया था। इस वजह से फिर ये जिसको मैंने एक तवील अरसे से तर्क किया था, वो मेरा परहेज टूट गया, और इसकी मदद के लिए मुझे ये करना पड़ा। आप अंदाजा फरमाएं शफकतों का ये आलम। और अगर आप देखें सादिक और मुसद्दिक होने का मामला, वल्लाह इन लोगों से सच्चा कौन हो सकता है? सच्चाई इनसे ज्यादा कौन बयान कर सकता है? इन लोगों ने किरदार में भी सच्चाई, अकीदे में भी सच्चाई, अल्लाह अकबर, कौल में भी सच्चाई, कौल के सच्चे, अकीदे के सच्चे, किरदार के सच्चे, गुफ्तार के सच्चे, और फिर मुसद्दिक भी है। जब सच बातें इनके सामने रखी गई तो कभी झुटलाया नहीं, ना अपने मकाम और मर्तबे को सामने ला करके झुटलाया, बल्कि तस्दीक की। और रही बात अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, तो आप सिराजुल अवारिफ को उठा करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जगह जगह किस तरीके से उन्होंने अम्र बिल मारूफ का हुक्म दिया और बुराई से मना फरमाया। सरकारे नूर की जिंदगी में वक्त होता तो उस पर गुफ्तगू की जाती। और फिर सखावतों का आलम यह है, अल्लाह अल्लाह, सरकारे नूर की जिंदगी में जब आप सखावतें देखेंगे तो जो भी आता, कहने वाले कहते हैं जो भी आता कभी खाली नहीं जाता, बल्कि गरीबों का जंगटा लगा रहता। हाजतमंद जो है अपनी हाजतें लेकर के आते और हाजतें पूरी करके जाते। और फिर कैफियत इल्म की ये थी, इल्म का आलम ये था कि बड़े बड़े अहले इल्म यहाँ जानुए तलम्मुस तय करते हैं। खुद मुजद्दिदे मियत माजिया इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने भी सरकारे नूर की बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करके कुछ उलूम हासिल किए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने भी फरमाया और हमारे उलमा भी कसरत से फरमाते हैं। आप अंदाजा फरमाएं तो यकसा तौर पर ये घराना रूहानियत और जाहिरी उलूम, यानी इल्म जाहिर और इल्म बातिन, दोनों उलूम का संगम है। ये मरजल बहरैन है ये घराना। यहाँ पर जाहिरी उलूम का आलम ये है कि अल्लाह अल्लाह वक्त का मुजद्दिद और बड़े बड़े दानिश्वर जानुए तलम्मुस तय करते हैं। और अल्लाह अकबर, रूहानियत की कैफियत ये है कि बड़े बड़े औलिया यहाँ आकर जबीने नियाज खम करते वे नजर आते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वही सरकारे नूर जब इन सिफात के मजहर बने तो फिर कैफियत क्या हुई? हुजूर अलैहि सलाम की वो सुन्नत करीमा कि जब मेरे आका अलैहि सलाम का विसाल हुआ, अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन शरीफ उड़ा दिया गया तो लोगों ने क्या देखा कि हुजूर अलैहि सलाम के लबों पर जुम्बिश है और हुजूर अलैहि सलाम के होंठ मुबारक खिल रहे हैं, लबों पर जुम्बिश है और होंठ हिल रहे हैं। अल्लाह अकबर, यही कैफियत अपने जद्दे करीम की सरकारे नूर के जनाजे पर देखी गई। विसाल के बाद से लेकर तदफीन तक के सरकारे नूर के लबों को भी लोगों ने अपनी आंखों से जो है वो जुम्बिश पजीर देखा, होठों को हिलते हुए देखा। अल्लाह अकबर, और गोया के सरकारे नूर ने अपने जनाजे में अपने लबों को जुम्बिश देकर बता दिया कि अल्लाह अकबर,
अकबर, जब इस दौर के सरकारे नूर का ये आलम है या नूरी का ये आलम है, तो उस सरापा नूर मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इन्हीं मंजरों को देख करके बरेली के ताजदार ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह पाक हम सबको अपने महरेरा के सरकारों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। जो मेरा वक्त था वो मुकम्मल हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन तक़रीर आप हज़रात ने समाअत फरमाई और अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया। अब आइए फिर गुजारिश की जाए तक़रीर के लिए सरज़मीन बदायूं शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अतीफ़ साहब क़ादरी बरकाती साहिब सज्जादा खानकाह क़ादरिया बदायूं शरीफ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नूरी, ख़ानदाने बरकात, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मसलके आला हज़रत, ताजदारे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अतीफ़ मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़्तदिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से नूरी, फैज़ाने शम्स मारेरा, मशाइखीन मारेरा, हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत, शहज़ाद गाने बरकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शर्फ़ मिल्लत, हुजूर शर्फ़ मिल्लत। नारे तकबीर, उर्से नूरी, उर्से नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने शम्स मारेरा, फैज़ाने शम्स मारेरा, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर ताजुल मशाइख, वारिसे ताजदारे मारेरा, सरकारे मारेरा, ताजदारे मारेरा। नारे तकबीर, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत, हुजूर शर्फ़ मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखें आप लोग माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा
तकरीमन लिहक़्क़ नबिय्यिही व ताज़ीमह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सादैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो है बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीउ खिसालिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम आप पर, आपकी आल पर, सलाम आपके वारिसे हाल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस नूरानी इरफानी महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। स्टेज पर ताजदार मारेरा ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ हम सब के हरदिल अजीज मुशफ़िक़ व मेहरबान हुजूर शर्फ़ मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं और हमारे और आपके आकाए नेमत आज की बज़्म के दूल्हा ताजदार मारेरा मसनदे नूरी पर जलवगर है हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत मद्दज़िल्लाहुल आली यहाँ तशरीफ फरमा है। अपने बुजुर्गों के तबर्रुकात को ज़ेबतन किए हुए हैं। आज हम जो ज़ियारत कर रहे हैं वो ज़ियारत आम ज़ियारत से मुख्तलिफ है। आम तौर पर मारेरा मुताहरा के सज्जादगान से जब हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, दस्तबोसी करते हैं, कदमबोसी करते हैं और आज जिस शक्ल में हम उनको जिस सूरत में देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, इसमें फर्क है। आज वो अपने बुजुर्गों के तबर्रुकात को अपने सीने पे बांधे हुए, अपने सर पे रखे हुए, अपनी गर्दन में डाले हुए बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। ये समझो कि आज हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत की ज़ियारत याह्या मियाँ की ज़ियारत भी है, छम्मा मियाँ की ज़ियारत भी है, मेहंदी मियाँ की ज़ियारत भी है और नूरी मियाँ की ज़ियारत भी है। अब चूंकि बेटा अपनी बाप की शक्ल का होता है तो हसन मियाँ की ज़ियारत भी है, एहसनुल उलमा की ज़ियारत भी है, सैयदुल उलमा की ज़ियारत भी है, ताजुल उलमा की ज़ियारत भी है और साहिब उर्से कासमी की ज़ियारत भी है। और कौन साहिब उर्से कासमी? वही रिश्ता जो मियाँ साहब का हजरत साहब से है, वही रिश्ता साहिब उर्से कासमी का भी हजरत साहब से। तो आज हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत की शक्ल में हम सैयदना आले रसूल अहमदी का दीदार कर रहे हैं और हजरत साहब का दीदार बिला शक व बेगुमान ताजदार मारेरा गौसे ज़मां क़िबले जिस्म जान अबुल फज़ल हुजूर आले अहमद हुजूर अच्छे मियाँ मारेरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीदार है। अब ये दीदार की गर्दान अगर करता चला जाऊं तो मेरा आधा घंटा इसी में खत्म हो जाएगा। बस ये समझो कि इन पर तजल्लियात व अनवार की बारिश हो रही है और उसकी हम ज़ियारत कर रहे हैं। और ये ऐसे पीर हैं, जैसा कि आपने सुना कि लुटाने वाले पीर हैं, तो जो बरसात इन पर हो रही है उसके छींटे बरकातियों पर गिर रहे हैं। क्योंकि एक बात बता दूं, हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब का एक शेर था कि समझ में बात आई हौज़े कौसर के बनाने की, समझ में बात आई हौज़े कौसर के बनाने की, पुरानी रस्म है बारात को शरबत पिलाने की, पुरानी रस्म है बारात को शरबत पिलाने की। बरकातियों कहीं देखा कि किसी दूल्हा पर निछावर हो और दूल्हा खुद लूट ले? ये नहीं होता, दूल्हा पे निछावर होती है और बराती लूटते हैं। तो दूल्हा पे निछावर हो रही है और बराती लूट रहे हैं। और स्टेज पर हमेशा की तरह सरकारे कलाम हुजूर
अमाने में अहले सुन्नत हजरत सैयद मोहम्मद अमान मियां साहब किबला और दीगर शहजादगान मौजूद हैं, और एक शहजादे नजर नहीं आ रहे। वो कहां हैं? बरकातियों, तुम यहां बैठकर मियां साहब किबला के उर्स का फैजान लूट रहे हो और उस्मान मियां बगदादी मोहल्ला से फैजान भिजवा रहे हैं। वो बगदादी मोहल्ला में है। हमारी गुजारिशें वहां अर्ज कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। हम तो यहां नायबे गौसे आजम के कदमों में हैं, वो वहां गौसे आजम के पास। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत के साथ उनको यहाँ वापस लाए। तो तकरीर तो एक भरपूर हो चुकी, और मैं कोई ऐसा मुकर्रिर भी नहीं हूँ। कल के मुशायरे में बिरादर मोहतरम जनाब डॉक्टर अहमद मुश्तबा सिद्दीकी बदायूनी साहब ने ये कहकर अपनी गजल पढ़ी कि मैं बहुत सादा जबान की गजल पढ़ रहा हूँ, और ये अपना कलाम पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा कलाम नहीं है बरकातियों, ये तुम्हारी बातें हैं। तो डॉक्टर साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं उनसे अर्ज कर दूं कि जिस शहर के वो हैं उसी शहर का मैं भी हूं। अगर वो नज्म में बरकातियों से बातें कर सकते हैं तो मैं नस्र में बरकातियों से बातें कर सकता हूं। अगर वो आसान लहजे में गजल पढ़ सकते हैं, मैं आसान अल्फाज में बात कर सकता हूं। तो आज बहुत ही आसान लहजे में सोचता हूं कुछ बात करूं। वैसे भी गंवारों का लहजा आसानी होता है। ताजुल फूल ने अर्ज किया था गौस पाक की बारगाह में कि हम तो ज़बां भी मेरी दहकानी है या महबूब सुभानी, हम तो एक छोटे से शहर के रहने वाले। गरज ये कि शम्स मारेरा का पट्टा गले में पड़ा हुआ है, मशाइखीन मारेरा की तवज्जुहात है, और सरकारे नूर के उर्स की महफिल है। अभी आपने सुना कि हजरत साहब ने फरमाया कि मैं तुम्हें मारेरा से बाहर जाने और मारेरा में रुकने का हुक्म नहीं देता, मगर इसके बाद अगर मियां साहब किबला ने अपने बुजुर्गों के इशारे पर किसी शहर में रहना पसंद फरमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर शहर बदायूं है। और आज भी बदायूं के अंदर मियां साहब जब तशरीफ लाते थे तो जिस घर में कयाम होता था उसका नाम था खाने अबुल बरकात। खाने अबुल बरकात, उस घर में तशरीफ लाते थे। अहमद भाई की दादी का घर था। अब हुआ ये कि कुछ ऐसे हिस्से बंटवारे हुए कि वो घर चला गया एक दूसरे साहबजादे की मिल्कियत में, उनकी वालदा के हिस्से में आया और उनके बेटे को मिला। अब ये हुआ कि उन्हें घर बेचना है, तो खाने अबुल बरकात बिक रहा था। न जाने कौन खरीद लेता। महबूब इलाही के घर को एक मारवाड़ी ने खरीद लिया, एक सुनार ने, न जाने कौन खरीद लेता। मगर जिसको घर दे दिया था वो बहुत मजबूत था। उसने कहा कि ये घर तो मुझे मिल चुका, अब इसको कौन खरीद सकता है, अब इसको कोई और नहीं खरीद सकता। बहुत लंबा वाकया है, मगर हुआ ये कि तय हुआ कि हुजूर अमीर मिल्लत से कि हुजूर आप ले लें, फरमाए ले लेंगे। मगर जिनका घर था उन्होंने कहा कि भाई मेरा भांजा भी कह रहा है तो मैं उसको दे दूं, क्या करूं। बहरहाल होते हुए ये हुआ कि फिर उन्होंने नहीं लिया गया। आखिरकार लौट फेर के मारेरा का माल मारेरा में आ गया। जाकर देखें जुम्मी चौक पर, जब इधर से आप जाएंगे तो सीधे हाथ पर बोर्ड लगा हुआ है हुजूर अमीर मिल्लत की मिल्कियत है। और अहमद भाई इस बात पर बहुत खुश थे कि बताइए हमारा घर जो है वो मारेरा शरीफ को ही आया। मैंने कहा अहमद भाई पूरा बदायूं किसका है, ये तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक एक कागज के टुकड़े पर बैनामा करा लिया है हुजूर अमीर मिल्लत ने, मगर आज से 200 साल पहले पूरे बदायूं को गौसे आजम ने विलायत के कागज पर लिखकर शम्स मेहरा मारेरा के नाम लिख दिया। पूरा शहर शम्स मारेरा का, पूरी बस्ती शम्स मारेरा की है। आपने फरमाया कि गौसे आजम ने बदायूं शहर मुझे जागीर में दे दिया है, तो वो जागीर पूरी आपकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब का उर्स है। मेरी तो मत कट जाती है मारेरा शरीफ आगे कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या कहूं क्या ना कहूं। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतियो फरमाबरदार बंदे जो होते हैं उन्हीं को वली कहा जाता है। अब मारेरा शरीफ का मामला यह है, 7 अख्ताब हैं, मगर साहिब तस्करे नूरी लिखते हैं कि 7 नहीं है, 9 है।
और मेरे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे कि बेटा ये 7 और 9 के चक्कर में ना रहो, तुम तो बदायूं के हो, मारेरा में पैदा होने वाला हर बच्चा तुम्हारे लिए कुतुब की हैसियत रखता है। तो यहां तो वलियों से भरा हुआ खानदान। अभी आपने जो तकरीर में वाकया सुना शजरतुल ज़र का, मियां साहब का वो खादिम कौन है कि जिसके पास एक ऐसा शख्स आया कि जिसका घर बिकने वाला था? कौन है वो खादिम? वो खादिम हजरत काजी गुलाम शब्बर साहब है। और ये वो काजी गुलाम शब्बर हैं कि जिनके खानदान में मारेरा की 6 खिलाफतें मौजूद हैं। बदायूं में घर था, जमींदारी बुलंदशहर में थी, बुलंदशहर में भी एक घर था, वहीं मियां साहब आराम पजीर थे, सुकूनत इख्तियार किए हुए थे, दौरे पर करम फरमाया करते थे। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, बहुत सादा बात करूंगा, अब हो सकता है गैर मरबूत भी हो जाए। आजकल मुनाजरों का, चैलेंजों का दौर आ गया है। ये चैलेंज है और ये मुनाजरा है और ये मुबाहिला है और ये तकरार है। मगर आपने कभी सुना कि मारेरा शरीफ से कोई चैलेंज गया हो किसी? आज मैं मारेरा की एक जंग और चैलेंज और मुनाजरे की बात करने वाला हूं। चैलेंज होता है कि आ जाओ मैदान में अगर तुम सच्चे हो, आ जाओ मैदान में अगर ऐसा है, आ जाओ मैदान। अरे साहब, एक ऐलान मारेरा की गलियों में किया जा रहा है और ऐलान ये हो रहा है कि आज रात को कोई अपना मवेशी बाहर ना निकाले, आज रात को कोई बच्चा अपने घर से बाहर ना निकले, आज रात मारेरा की बस्ती के लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, आज हमारी और जिन्नातों के बादशाह की लड़ाई हो। जरा सोचिए, जिन्नातों से बहुत घबराते हैं लोग कि इस पे जिन्नात आ गया और उस पे आसिफ हो गया और इस पे हाजिरी आने लगी। हुजूर एक साहब पे हाजिरी आ रही थी तो कह रहा था मेरे ऊपर गौस पाक आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। बरकातियों, ये खुला हुआ झूठ और दजल और फरेब है कि गौस पाक आ गए, इनके ऊपर गरीब नवाज आ गए और इनके ऊपर फलाने बुजुर्ग आ गए। ये बुजुर्ग किसी पे नहीं आते। ये शैतान और आसिफ होता है जो लोगों को परेशान करता है, या फिर कुछ दिमागी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको लोग आसिफ समझ लेते हैं। मगर एक जिन्नात भी होता है। अब वो जिन्नात परेशान कर रहा है। आखिरकार हजरत मीर अब्दुल जलील साहब को जलाल आ गया। आपने ऐलान कर दिया कि आज हमारा मुबाहिला है जिन्नातों से। और ऐसा मुनाजरा और ऐसा मुबाहिला और ऐसी जंग हुई कि 40-50 जिन्नात गिरफ्तार कर लिए, कैद कर लिए, और इस शर्त पे छोड़ा गया कि हमारे मुतवस्सिल के ऊपर अगर गलती से कोई जिन्नात आ जाए, अव्वल तो आए नहीं, और अगर आ जाए और जब उसको ये बताया जाए कि ये इनका मुरीद है तो फौरन चले जाना। अब सोचो बरकातियों, किसी तावीज झाड़ फूक की जरूरत बची? कोई जिन्नात आ जाए तो जरूरत बची? अब दर बदर मारे मारे न फिरना तावीजों के चक्कर में और झाड़ फूक और उतारों के चक्कर में। अगर अकीदत सच्ची है तो कान में जाकर कहना कि हम उसी का हाथ पकड़े हैं कि जिसके हाथ में मीर अब्दुल जलील साहब का हाथ, उसी मारेरा से मुरीद हैं हम, उसी के सिलसिले के मुरीद हैं। जिस तरह अपने सर ऊंचा करके कहते हो मुरीदी ला तखफ वाशिन फैनी अज़ुमुन कातिलुन इंदल क़िताली, ये कौल तो खूब कादरियों को याद रहता है। बरकातियों, इसको भी याद रखो कि अब जिन्नात आ जाए और जिन्नात का बादशाह झुक झुक के सलाम कर रहा है, माफियां मांग रहा है और ये अहद करके जा रहा है। आपने सुना होगा किस्से कहानियों में कि इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दे दो तो जिन्नात चला जाता है, फला चला जाता है। इसकी सनद मुझे नहीं मालूम, मगर ये मुझे मालूम है कि मीर साहब के नाम से जिन्नात चला जाता है। ये हक है। मुनाजरा होके ये अहद ले लिया गया कि अब किसी के ऊपर नहीं आओगे। अब ये है वो मसनद जिसने मसनद सजाई थी, उसके नाम से जिन्नात भाग जाते हैं। उसी मसनद पे मियां साहब बैठे हुए हैं, उसी मसनद पे बैठे हैं। तो फिर होना ये चाहिए कि मियां साहब भी जिसकी तरफ नजर कर दे जिन्नात भाग जाए। होना चाहिए कि नहीं? ऐसा ही हुआ। बदायूं में एक खातून के ऊपर एक जिन्नात आ गया और ऐसा जबरदस्त आसिफ कि उस औरत को कपड़े नहीं पहनने देता था, बिरहना रहती थी। परेशान हो गए घर वाले, कैद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। मगर एक अजीब गरीब बात है, मियां साहब तशरीफ लाए हुए थे। इनसे अर्ज किया कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। आपने फरमाया घबराओ नहीं, कभी आते जाते एक नजर डाल देंगे। अब यहां रुककर एक बात और सुनते चलिए। कुछ लोगों ने कहा कि अरे ब्रहना औरत पे नजर डाल दे।
ये तो भाई अजीब व गरीब बात। ये बात इस स्टेज से इसलिए कह रहा हूं ताकि गलतफहमी दूर हो। मारेरा के स्टेज पर कभी इस तरह की बातें नहीं होती कि हम इतने बड़े हैं और इतना बड़ा है और मारेरा का ये मकाम है। मगर ये बात चूंकि गलतफहमी फैल रही है इन बातों से, लोग अपने इल्म की कम इल्मी की बुनियाद पर गलत तौर पर ले रहे हैं इसको। पहली बात तो ये कि यहां हमारे दोस्त करम फरमा मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब बैठे हुए, इनसे मसला पूछ लो। मुफ्ती साहब यहां बैठे हुए, इनसे मसला पूछो। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब तशरीफ लाते हैं, उनसे मसला पूछो कि अगर किसी औरत को अपेंडिक्स हो जाए और वो फटने वाली हो, तो अब ऑपरेशन के लिए कोई औरत डॉक्टर ना मिल रही हो तो क्या करें? वो फट जाए और वो औरत मर जाए, खुदकुशी कर ले, या ऑपरेशन करा ले? तो जो जवाब इनका आएगा वही जवाब मेरा भी है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मोतरिस, तू अपने आप को मियां साहब की तरह क्यों समझता है और मियां साहब को अपनी तरह क्यों समझता है? कि तुम जहां देखना चाहते थे तुमने सोचा मियां साहब ने वही देखा हो। अलमरओ यकीस अला नफ्सी, अपने ही ऊपर कयास कर लिया मियां साहब को। मियां साहब की नजर, एक नजर डाली और ऐसी नजर पड़ी कि नजर का एक पलक झपकते में उस औरत भाग कर अंदर चली गई और कपड़े पहन लिए और जिन्नत गायब हो गए। तो इन बातों पर एतराज करना बेसोचे समझे। एक साहब ने कहा कि मियां साहब का जब विसाल का वक्त आया तो आप पर गशी तारी हो गई, गशी तारी हो गई। उस दौरान एक नमाज का वक्त आया और निकल गया। लोगों ने कहा लीजिए साहब नमाज कदा करा दिया। अरे भाई नमाज किस पर फर्ज है और किस हालत में फर्ज है? क्या बेहोश पड़े हुए इंसान पर, मुसलमान पर नमाज फर्ज है? जो होश में नहीं है, अरे जो लोग अब जिनकी अक्ल खत्म हो जाती है और जो एक मकाम पर पहुंच जाते हैं, जिनके ऊपर अक्ल पर हाल का गलबा हो जाता है, जिनको मजजूब कहा जाता है, उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाती। हालांकि चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, पत्थर भी मार रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, नोच भी रहे हैं, गाली बक रहे हैं। ये एक आलम होता है। औलिया और बुजुर्गों और सूफिया की जिंदगी पर एतराज करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि मारेरा ऐसी बस्ती है कि हर दौर में एतराज किए जाते रहे और हर दौर में एतराज करने वाले खाए वो खासिर होते रहे। अब हुआ क्या, बात समझ में आ रही है ना? पीरों की बात। शाहजहांपुर में शियों से मारेरा का मुचैटा बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अब मियां साहब दौरे पर शाहजहांपुर तशरीफ ले गए, वहां एक शिया था और वो शिया मारेरा के बुजुर्गों के बारे में अच्छी राय नहीं रखता था। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिल से एहसास कमतरी निकल जाए। अरे हिमालय की चोटी पर बैठकर कुतुब मीनार की बुलंदी की तस्करे करते हो, तुम हिमालय पे बैठे हुए हो, आसमान की रिफतों पर बैठे हुए हो। मालूम है किसका दामन है तुम्हारे हाथ में? बरतर कयास से है मकाम अबुल हुसैन। सिदरा से पूछो रिफते बामे अबुल हुसैन। और सिदरा समझते हो? सिदरतुल मुंतहा, हजरत जिब्रील अमीन का मस्कन को सिदरा कहा जाता है। उससे ऊपर बुलंद चीज और क्या लेकर आओगे? एहसास कमतरी निकालो अपने दिलों से, एहसास बरतरी तुम्हारे पास है। देखो तुम कहां हो, बरतर कयास से है। जब जिसको सोच नहीं सकते, जहां तखमीने कयास अंदाजे नीचे रह जाते हैं, उससे ऊपर है मियां साहब का मकाम, उससे ऊपर है। और कौन सा सिलसिला नहीं है? कादरियत है चिश्तियत से बहम, नग दो पल का है अहमद नूरी। ये न समझना कि मारेरा वाले कादरी बरकाती है लिहाजा गरीब नवाज के नहीं है। अरे पहले तो हम ही हैं गरीब नवाज के, हमसे बड़ा चिश्ती कौन होगा? ये खानकाह कादरी बाद में हुई है, चिश्ती पहले है। और चूंकि कादरियत और चिश्तियत में कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए दोनों सिलसिले यहां मौजूद हैं। लड़ाई होती तो चिश्तिया को मंसूख कर दिया जाता, कादरियत राइज कर दिया जाता, मगर नहीं। जब खिलाफत अता की जाती है तो चिश्तिया की भी दी जाती है, कादरिया की भी दी जाती है, सोरवर्दिया की भी, नक्शबंदिया की भी। बदायूं को सिवाय शम्स मारेरा के और कहीं से कोई खिलाफत नहीं, सिवाय 2-3 खिलाफतों के जो बगदाद शरीफ के साहिब सज्जादा ने अता की, बस मारेरा ही से है।
और यकीन मानो कि सारी चीजों की खिलाफत है, कोई चीज छोड़ी नहीं। ये शजरतो ज़र जिसका आपने अभी जिक्र सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदाइयों के फकीरों को शम्स मारेरा ने ये भी अता कर दिया। तो अब हुआ यह कि वो मारेरा के बुजुर्गों पे तनकीद करते थे। मियाँ साहब पहुंचे, मियाँ साहब से मुलाकात हो गई उसकी। आपको मालूम था कि ये ऐसा बदजबानी करता है और नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो आपने फरमाया कि सुनो, वो तो हमारे मशाइख और बुजुर्ग हैं, मैं तो उनका एक अदना खादिम हूं। क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं सज्जादा नशीन हूं, मैं वहां का हाकिम हूं और मैं पीर हूं, ये नहीं फरमाया। फरमाया कि वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं तो वहां का अदना खादिम हूं। और अब जो बात फरमाई, फरमाया बताओ क्या हाजत है तुम्हारी। इस जुमले में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जुमले की झलक मौजूद है, फैजान मौजूद है। सलूनी अम्मा शेतुम, मांगो क्या मांगते हो, पूछो क्या पूछते हो। फरमाया बताओ क्या हाजत है। वो था वकील। उसने कहा सरकार बहुत हालत खराब है। अब जरा सोचिए, घर में खाने को नहीं था, उस पर इतना तमतराक था मारेरा के बारे में। खाने को नहीं था घर में, बुरी हालत थी, नहीं चल रहा होगा वकालत का पेशा। खैर अब तो अभी तक तो बुरा कह रहे थे, अब जब देखा कि भाई कह रहे हैं, तो आजमाने के लिए, अकीदत से नहीं, आजमाने के लिए कहा कि हुजूर घर में फाका कशी है, हालत खराब है, कुछ कर देते। आपने फरमाया अच्छा, आपने अमल का एक चिराग दे दिया कि ये जला लिया करो। उसने भी जला लिया, मगर अभी तक अकीदत पैदा नहीं हुई दिल में। एक बदअकीदा ने जलाया है। अब सोचो सुन्नी बरकाती हो कि अगर तुम अकीदत से जला लोगे तो क्या हाल होगा। जब बदअकीदा शिया के जलाने का आलम यह था, चिराग का जलना था कि जैसे चिराग से रोशनी फूटी, ऐसे ही दौलत का बरसात शुरू हो गई। होते 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 बारे न्यारे हो गए, बहुत ऐश में कटने लगी। और जब ऐश में कटने लगती है सब पीरों को भूल जाते हैं। उसने भी चिराग बुझाया और कागज में लपेट कर दरवाजे के ऊपर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उस चिराग को एक कौवा उठाकर ले गया। बताइए, कौवा ले गया चिराग को। चिराग का जाना था कि सिलसिला रुक गया। घटते 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 फाके की नौबत आ गई। अब दोबारा मियाँ साहब का गुजर हुआ, शाहजहानपुर पहुंचे, फिर मुलाकात को आया। कहने लगा हुजूर कुछ कर दीजिए, बहुत बुरे हालात है। फरमाया वो तो हम तुम्हें दे चुके थे। उसने कहा वो तो कौवा ले गया। फरमाया तो फिर अब फकीर क्या कर सकता है। बरकातियों वाकया सुन लिया, खुश हो गए, मगर ये नहीं सोचा कि मियाँ साहब ने क्या फरमाया था। फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनका खादिम हूं। तो इस दर के अपने आप को खादिम बताकर साहिब सज्जादा ने अपनी हैसियत उस शिया से मनवा ली। अब बताओ कि जिसको तुम देख रहे हो ये कहां के सज्जादा? अरे जहां के वो सज्जादा थे वहीं के ये साहिब सज्जादा हैं। तो जो असर उनके चिराग में था वो असर इनके चिराग में। बरकातियों रश करो, फख्र करो अपनी किस्मत पर। अहमद भाई कहते हैं कि बड़े ही फख्र से सारे बदायूं नहीं ये कहते हैं हमारा अहमद नूरी, हमारा अहमद नूरी। शरफ मिल्लत फरमाते हैं कि बहम हो जाएं आपस में तो एक गुलशन की सूरत है हमारा सीने सहरा गजाले अहमद नूरी। आप जरा सोचें, ये है मियाँ साहब का मामला। अब बात जब शिया किया गई तो एक बात और सुनते चलो। आज तक आपने नहीं सुना को मैं बता देता हूं हकीकत। मारेरा शरीफ की खानकाह में ताजिया रखा गया, रखा गया है। आप लोग हैरत में पड़ गए। मुफ्ती साहब तो मुझे घूर के देख ले। अरे रखा गया, और ऐसे वैसे दौर में नहीं, शम्से मारेरा के दौर में रखा गया। मगर ये बात अधूरी है, बात पूरी सुनते चलो। शम्से मारेरा के दौर में ताजिया रखा गया। अब शम्से मारेरा जब काशाने अक़दस से निकले, देखा ताजिया रखा हुआ। आपने फरमाया इस ताजिए को उठा के बाहर फेंकिया, खानका से बाहर फेंकवा दिया और अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ रख
के फरमाया, जुम्मा मियाँ, फकीर ने आज तक कोई बात दावे से नहीं कही, लेकिन फकीर की इस बात को याद रखना, कब्र खोदकर किसी राफसी तबर्राई की कब्र खोदकर देखो, खिंजीर की शक्ल निकलेगी, चेहरा मस्त हो जाता। आप जरा सोचें। तो ये तो पुराने मामलात हैं। मारेरा मुताहरा के, मारेरा मुत्तकी लोगों की बस्ती है, परहेजगार लोगों की खानकाह है, अल्लाह के वलियों की खानकाह है, सूफिया का मस्कन है, और गौसे आजम की बराए रास्त निगाहे शफकत इस खानकाह पर है, और गरीब नवाज की निगाहे रहमत बराए रास्त इस खानकाह पर है। चिश्तियत और कादरियत में, इस खानकाह में और हिंदुस्तान की सभी खानकाहों में कोई फर्क नहीं किया जाता। क्यों फर्क किया जाएगा? राजधानी हिंद की दिल्ली नहीं अजमेर है मोइनुद्दीन चिश्ती हिंद के राजा का नाम, तो कहा जाता है, और मनकबतें कही जाती हैं, और आजिजी इंकिसारी से गरीब नवाज के सामने पेश आया जाता है। तो चिश्तियत का भी भरपूर हिस्सा है, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले का फैजान भी मौजूद है, हजरत ख्वाजा नक्शबंद के सिलसिले का फैजान भी मौजूद है, और वो भी किसके जरिए? हजरत ख्वाजा एहरार के जरिए। और उनसे कहां आया? हजरत सैयदना से होता हुआ, आगरा होता हुआ मारेरा पहुंचा। छोटे हाथों से नहीं मिला है, बड़े हाथों से मिला है, बहुत बड़े हाथों से मिला है। और मियां साहब के तो हाथ भी बहुत बड़े थे, वैसे भी बहुत बड़े हाथ हैं। कभी इन हजरात से पूछिए कि मियां साहब की शक्लो शबाहत कैसी थी, आपके हाथ बहुत बड़े थे, तो बड़े बड़े हाथों से, रूहानी हाथों से ये सिलसिले यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अब ये हर खानका में एक रंग गालिब होता है, यहाँ कादरियत का रंग गालिब है। और मुझे तो ये समझ में आता है, मैंने तो उर्से कादरी बदायूं में भी ये बात कही थी, मुझे ये बात समझ में आती है कि चिश्तियत यहाँ भरपूर थी, मगर गौसे आजम ये चाहते थे कि मेरे मारेरा का एक मुनफरिद मकाम हिंदुस्तान में होना चाहिए। और चिश्ती सिलसिले में महबूब इलाही का आस्थाना मौजूद, उधर जो है मखदूम सिन्ना का आस्थाना मौजूद, उधर जो है सफीपुर शरीफ का आस्थाना मौजूद। गरज ये कि हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े मराकज़ हैं चिश्तियों के, तो चिश्तियत पे तो इतनी बात नहीं बनती। मगर गौसे आजम चाहते थे कि हिंदुस्तान बर्रे सगीरे हिंदो पाक में मारेरा का मुनफरिद मकाम चाहिए, कोई दूसरा गुंबद इसके बराबर का नहीं चाहिए, सब नीचे चाहिए। आपने कादरी फैजान जारी कराया, और कादरी फैजान जारी होते ही अपनी राजधानी इस मारेरा को बना दिया। अब हिंदो पाक में जो भी कादरी सिलसिला जा रहा है और हुरूज पा रहा है, वो इसी गुंबद का फैजान जा रहा है। और यकीन से बताओ, हिंदुस्तान में कादरियत का जब नाम आता है, जब कादरी सिलसिले का नाम आता है, तो मारेरा का नाम सबसे ऊपर आता है। हुजूरे गौस का दरबार है, दरबार मारेरा, रसूलुल्लाह की सरकार है, सरकार मारेरा, ये वो मारेरा है। अब आधे की मैंने आपको बता दिया था, मेरा आधा घंटा है, जब पूरा हो जाए तो आप लोग बता दें मुझे, मैं तो भूल गया कितने बजे मैंने बात कही थी। हुआ क्या, एक मर्तबा एक डॉक्टर साहब थे एटा के, और मियां साहब के मुरीद थे। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के दिलों से डर निकल जाए। आजकल एक डर का माहौल पैदा हो गया। उनका मतलब था, वो मरीजों को देखते थे, तो एक दिन रात में 2 लोग आए और कहा कि डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब है, एक मरीज की तरह चलकर देखिए। वो बेचारे सादा लोग, खिदमत खल्क का जज्बा, चले। कुछ दूर जैसी बस्ती से बाहर निकले, एक जंगल सा आया, अंधेरा सा हुआ, तो देखा कि 4 से लोग और लठ लेकर आ गए सड़क पे, और उनसे कहा भाई निकालो क्या क्या माल है। ये घबराए, डॉक्टर साहब घबराए, और कोई सहारा न दिखा, तो फौरन लौ लगाई हुजूर मियां साहब किबला की तरफ, तो हुजूर सरकार बचाइए, मुझे तो गुंडों ने घेर लिया। अचानक मियां साहब नमूदार हुए। ये कहानी किस्सा नहीं, ये हो चुका है। आप तशरीफ लाए, और अभी आप मारेरा में बहयात मौजूद हैं, तशरीफ लाए, वो आपको देख के गुंडे भाग गए। अब आप अपने मुरीद को लेकर चलते 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 बस थोड़ा सा चले होंगे, 4-6 कदम, कि देखा एटा आ गया, बस्ती आ गई। अरे ये जो आधे पौन घंटे की रास्ता थी, 2-4 कदम में तय हो गई। जब आबादी आ गई तो मियां साहब एक तरफ को मुड़ गए,
डॉक्टर साहब समझे कि किसी हाजत से आप झाड़ियों की तरफ गए, इंतजार किया, मियाँ साहब आए नहीं तो ये अपने घर चले गए। अब महाराणा शरीफ आए और उन्होंने पूछा मियाँ साहब कहाँ हैं? लोगों ने कहा मियाँ साहब तो यहाँ कहीं नहीं है। महाराणा आए, मियाँ को बताया तो आपने फरमाया डॉक्टर साहब से कि सुनो, अब ये वाकया किसी को ना बताना। ऐसा नहीं है कि अपने मुरीदों की पर्दापोशी की, मारेरा के बुजुर्गों ने अपनी करामतों को भी छुपा लिया। अब आप कहेंगे जब मना कर दिया था तो आप कैसे बयान कर रहे हैं इस बात को? आपको कहां से पता चला? मगर वो मुरीद भी जिद्दी था, उसी की तरह जो कर्ज लेने मियाँ से पैसा लेने आ गया, उसकी तरह मियाँ के मुरीद बहुत जिद्दी थे। उसने कहा हुजूर मर जाऊंगा, मैं रोक नहीं पाऊंगा इस बात को अपने सीने में, इजाजत दे के किसी को बता दूं। इजाजत दे दी कि बता दो, तो ऐसे बताई गई और फिर गुलाम शब्बर ने सुनी और उन्होंने लिख ली। तो मियाँ साहब के मुरीदों, हम भी अगर तन्हा हैं, अकेले हैं, बज़ाहिर कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो डरने की जरूरत क्या है? मियाँ साहब तक पहुंच नहीं है, दिल अभी इतना साफ नहीं है, मियाँ साहब के मदार से होके चले आते हो, उन तक नहीं पहुंच सकते। अरे इन तक तो पहुंच सकते हो, इनका हाथ तो हाथ में लिए हुए हो, पुकार के देखो रफीक मिल्लत को, कसम खुदा की मियाँ साहब की मदद आए, अल्लाह की इज्जत की कसम, शम्स मारेरा मदद करने के लिए आए। अकीदत से पुकारो, मोहब्बत से पुकारो और ये समझ कर पुकारो कि ये नहीं आएंगे तो आएगा कौन मेरी मदद के लिए? गर ना हो तुम पे तो फिर किस पे हो दावा मेरा, कौन करेगा मेरी मदद? आप जरा सोचें। और मदद भी कैसी? मियाँ साहब किबला खुद फरमा चुके। होता क्या है, कभी कभी इख्फाए हाल करने के सोच में औलिया की जबान से कुछ ना कुछ बात जाहिर भी हो जाती है। मियाँ साहब के शहीद मुरीद व खलीफा हजरत काजी गुलाम शब्बर, इनको खत लिखा मियाँ साहब ने, कोई परेशानी थी। अब दुनिया के मुरीदीन परेशान हो तो गुलाम शब्बर साहब से सिफारिश कराएं कि मियाँ से पैसे दिलवा दीजिए। अब जब काजी गुलाम शब्बर खुद परेशान हो तो क्या करें? तो मियाँ साहब से अर्ज करें। मियाँ साहब ने खत लिखा कि काजी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे दस्तगीर बहुत गयूर हैं, हमारा दस्तगीर बहुत गयूर है, वो अपने मानने वालों को परेशान नहीं होने देता। और ये शेर लिखा कि गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत, अगर मानत शबे मानत, शबे दीगर नमी मानत। अरे परेशानी एक रात की है, तुम इस एक रात को किसी तरह गुजार लो और उधर तरक्की का सूरज उगता हुआ नजर आए। ये है मियाँ साहब क़िबला के तसर्रुफात। तो राज खुल गया कि मियाँ साहब आपका हाथ किसके हाथ में है, समझ में आ गया। आपके कलम ने ये बयान कर दिया कि आपका हाथ पकड़ने वाला बगदाद मोहल्ला में है, गौसे आजम है, नाइब है दस्तगीर के, खुद दस्तगीर है। ये भी अहमद भाई का शेर आजकल मुझे बहुत याद आ रहा है। नाइब है दस्तगीर के, खुद दस्तगीर हैं, मेरे अबुल हुसैन तो पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर हैं, नाइब हैं उनके, गौसे आजम के नाइब हैं और अपने वक्त के गौस। अजीब व गरीब मामलात हैं। मुझे इतने शेर याद हैं मियाँ साहब की मनकबत में कि मैं भी पढ़ता रहूं तो आधी रात तो इन्हीं अशर की नजर हो जाएगी। और वाकयात भी बहुत याद है। एक वाकया और सुना दूं दिलचस्पी का बायस। एक सफेरा, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ उलमा और मुफ्ती और मुत्तकी परहेजगार ही मारे रहते थे, एक सफेरा आ गया मारे रहा, खेल तमाशे दिखाने वाला। अब आप देखें, एक तरफ आला हजरत फाजले बरेलवी आ रहे हैं, आला हजरत ताजुल फऊल आ रहे हैं, आला हजरत अशरफी मियाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुहक्किक आ रहे हैं, एक सपेरा भी आ गया। अब आप जरा देखें, बात ये नहीं है सपेरा आ गया, मैं जो समझाना चाहता हूं कि बड़ा बड़ा आलिम आया, मुतमईन होकर गया, ये उनके इल्म का आलम था। बड़ा बड़ा वली आया, मुतमईन होकर गया, ये उनकी विलायत का आलिम था। अब एक सपेरा आ गया है, ये भी बाकमाल है अपने फन में, ये भी सांपों को नचा लेता है अपनी बांसुरी और बीन पर। और एक बात बताऊं, आमतौर से लोग ये समझते हैं कि सांप जो है वो बीन की धुन पे नाच रहा है। भाई सांप के कान नहीं होते, वो सुन नहीं पाता है कुछ, तो वो आवाज पर नहीं घूमता, वो जब बीन घुमाई जाती है ऐसे करके, उसको देख के वो ऐसे करता है। अब ये मत समझना कि मैं भी कोई सपेरा हूं, मुझे इतना फन कहां से आ गया। तो एक जनरल नॉलेज की बात है। तो सपेरा आ गया,
अब सपेरे ने अपने करतब दिखाए, सांप निकाले, वो सब मरगिल्ले से सांप थे जिनके दांत टूटे हुए थे और करतब दिखाने वाले। मियाँ साहब खामोश खड़े रहे। एक टोकरी बंद थी। मियाँ साहब ने कहा भाई इसको खोलो। उसने कहा मियाँ ये बहुत जहरीला बड़ा खतरनाक सांप है, अभी सधा नहीं पाया हूं इसको। निकालते ही गुस्से में पता नहीं किसके काट लिया। आपने फरमाया नहीं खोलो। फिर उसने अर्ज किया हुजूर बहुत खतरनाक है। आपने फरमाया नहीं इसी को खोलो। बस अब वो हुक्म का बंदा था, क्या करता, खोला। जैसे ही खोला तो सांप झपटा उसकी तरफ। मियाँ साहब ने अपने असे से उसको, जो डंडा था हाथ में, उससे उसको एक ऐसे कर दिया। बस असा लगना था, उस खतरनाक काले सांप के असा छुलना था कि जमीन पर बच्चों की तरह लौटने लगा, करवटें लेने लगा, पटखियां खाने लगा, अपने फन को जमीन पर मारने लगा। अब लोग हैरत, सपेरा भी हैरत में खड़ा, अपनी बीन लिए हुए। अब मियाँ साहब अपनी छड़ी से उसको इधर कर देते हैं तो इधर हो जाता, इधर कर देते हैं इधर हो जाता। सपेरा हैरत में है, मगर ये बदायूनी खादिम हैरत में नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब हैं कौन? अरे ये तो सांप था, सांप। मियाँ साहब के नाना की उंगली के इशारे पर चांद टूट जाया करता था, जिधर कह दे उधर चला जाता था, इधर कह दे इधर आ जाया करता था। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मियाँ साहब किसके जानशीन है, किसके नायब है, किसके नवासे हैं, किसका खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, और खून दौड़ने के साथ साथ किसकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ किसके अकीदे पर कायम है, अकीदे पर कायम होने के साथ साथ किसके सिलसिले को फैला रहे हैं। सारी चीजें हैं। बद अकीदा हो जाए और खून लिए घूमता रहे, कुछ होता नहीं है। बदअकीदा हो जाओ। बताऊं आपको मिसाल बता दूं, हमारे ननिहाल जो है वो हजरत ख्वाजा सैयद मौदूद हक चिश्ती की औलाद में, और हजरत सैयदना मौदूद हक चिश्ती का एक अमल ये था कि जब कोई कुत्ते को किसी को काट लेता है कुत्ता, तो उसका जहर फैलना शुरू होता है। तो हजरत का अमल ये था कि वो कुल्ली करके पानी उस पर कुल्ली कर देते और अपना थूक लगा हुआ कोई गुड़ अपना झूठा खिला देते तो जहर खत्म हो जाता कुत्ते का। और उन्होंने फरमाया कि मेरी औलाद को अब इस अमल के लिए किसी रियाजत की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी औलाद खुश अकीदा रहेगी, उसके थूक में ये असर बाकी रहेगा। और आज हिंदुस्तान ने अपनी आंखों से ये मंजर देख लिया कि उनकी जो औलाद खुश अकीदा है, बबूल शरीफ में है खुश अकीदा लोग, असर है, और जो सहसवान में बदअकीदा हो गए उनकी जबान में असर नहीं। खून के साथ साथ अकीदा जरूरी है। चचा तो मक्के में रसूलुल्लाह के और भी थे, और चचा हजरत अब्बास भी हैं, हजरत सैयदना हमजा भी हैं। दूसरे चचाओं के बारे में कुरान कहता है इसके हाथ टूट जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये तबाह हो जाए। और एक चचा के बारे में हुजूर फरमा रहे कि यही तो सरदार है ना शहदा के, ये असदुल्लाहि व रसूलिही फरमा रहे हैं। तो भाई अकीदे और दीन की बात होती है। अब जब अकीदे दीन की बात, अब वो सांप लौटने लगा। अब वो हैरान, उसने कहा मियाँ ये तो तुम्हारी करामत है, वरना यहाँ जितने खड़े हैं सबके लिए अकेला सांप काफी था। सुन्नत। आखिरी बात कर दूं, अहमद भाई के हकीकी नाना हुजूर सैयदुल उलमा बदायूं तशरीफ लाए एक अजीज के इंतकाल में। जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे, एक मौलवी साहब ने नहीं पढ़ी उनके पीछे नमाज, और ये कह दिया कि इनकी दाढ़ी तो छोटी है। अरे भाई, और यकीन मानो अगर सैयदुल उलमा की दाढ़ी सचमुच छोटी होती तो सैयदुल उलमा ये बात नहीं कहते जो आपने फरमा दी। दाढ़ी उनकी पूरी थी, मगर इसको होता है कुछ लोगों को उसकी मत मारी गई होगी बेचारे की, अब लिखा था किस्मत में ऐसा होना, उसके साथ कह दिया इनकी नमाज दाढ़ी छोटी, नमाज नहीं पढ़ी, बाहर टहलता रहा। आपको जब ये खबर हुई आप नाराज हुए, आपने फरमाया कि मौलवी साहब हम अपनी दाढ़ी अपनी मुट्ठी से नापे कि तुम्हारे मुट्ठे से नापे? क्या बात है, नापे बताओ। ये एक मुट्ठी दाढ़ी जो रखी जाती है तो किसी मौलवी मुफ्ती साहब के हाथ से नपा के अपने हाथ से नापे? समझे बात है? और उसके बाद ये हश्र हुआ उनका कि आज एक घूरे के ढेर पर कब्र है, कुत्ते बैठे हुए हैं। लिखने वालों ने, उस जमाने में कहने वालों ने कहा कि मुर्तद होके मरा, कलमा नसीब नहीं हुआ। ये है
नबी के वो शहजादे जो नबी की सुन्नतों को जिंदा रखते हैं, उनकी रविश पे कायम रहते हैं। उनकी तौहीन करने वाले का अंजाम देख लीजिए। क्या बात है, वाह वाह। अब भी जो है वो गर्मियां आने वाली हैं, अभी आम आ जाएंगे, आमों पे आप लोग लूट पड़ेंगे। अब एक आमों का किस्सा और सुनते चलो। आम किस किस को ना पसंद है भाई? गालिब से किसी ने कहा कि भाई, खैर ये बात छोड़ी, गालिब वालिब की। बहरहाल आम एक बहुत अच्छी चीज। मियाँ साहब किबला ने अपने एक मुरीद से रात में 10 बजे फरमाया कि जाओ पैसे लो और आम ले आओ। उसने कहा हुजूर रात में दुकानें बंद हो चुकी हैं, कहाँ आम मिलेंगे? कहा नहीं जाओ ले आओ। ये भी चला तो दिल में इस यकीन के साथ कि आम मिलेंगे नहीं, वापस आके अर्ज कर दूंगा कि हुजूर नहीं मिलेंगे। जैसे ही मारेरा से थोड़ा सा बाहर निकले तो कासगंज की तरफ से एक ट्रक आता हुआ देखा, बड़ा सी गाड़ी। उन्होंने कहा भाई आम लदे हुए हैं। उसमें कहा आम है तुम्हारे पास? हाँ आम है। लाओ दे दो कुछ दे दी। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मंडी में जा रहे हैं, मारेरा की मंडी में आम पहुंचाने। तो अच्छा लाओ दे दो कुछ। फिर वहां से आम लेके आए। अब रात में आम पेश कर दिए। अब जब सुबह हुई तो सच्चा मुरीद की तड़प, यूनुस भाई खड़े हुए, सच्चे मुरीद की तड़प। सच्चे मुरीद को फजर के बाद क्या ख्याल आया? उसने कहा कि मियाँ को आम बहुत पसंद है, इससे पहले कि मंडी में आम खत्म हो जाए मैं जाकर ले आऊं। अब मंडी पहुंचा मुरीद, कहा कि भाई वो आम की गाड़ी। तो कौन सी गाड़ी? अरे भाई जो रात में आई है 10, 11, 12 बजे करीब। कहा यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है। अरे भाई कहीं तो आई होगा, कहीं नहीं आई। कौन सी गाड़ी? आज कौन सी गाड़ी आमों की आने वाली? ढूंढते रहे, आमों की गाड़ी का नामो निशान नहीं मिला। आप खुश हो गए वाकया सुनकर? सोचो कि मियाँ साहब अगर कह दे कि आम ले आओ तो एक गाड़ी आकर आम दे जाती है, और वो गाड़ी आती भी नहीं है। वो नहीं आती, और आती तो आम भी मिल जाता है, मगर मंडी में नहीं जाती। पता नहीं कहां चली जाती, कौन लेकर आता है, कहां से निकल जाती। अब यकीन मानो, मियाँ साहब के कहने पर ये दुनिया के आम और सेब और केले मिल जाते हो। तो अब अगर मियाँ साहब अपने मुरीदों से फरमा दें कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, तुम्हें ये मिल जाएगा। हमारे अजदाद करीमैन की फर्मा बरदारी करो, तुम्हें दारैन की नेमतें मिल जाएंगी। आप बताइए, जो चीज नहीं थी वो मिल गई, और जो है और यकीनन है वो क्यों नहीं मिलेगी? सारी रौनकें इसी दरबार की है। ये नूरी दरबार है, अता करने वालों का दरबार है, और मुरीदों पर तो खास नजर है। मैंने जितने भी वाकया सुनाए, सब में कोई ना कोई मुरीद सामने था। मुरीदों पर इस तरह शफकत, अभी तो वो बातें छेड़ी नहीं जो उलमा से मुताल्लिक है। आखिरी बात और 3 बार कह चुका हूं, आखिरी बात ये यकीनन कोशिश करूंगा कि आखिरी निकले, आखिरी ही निकले बस। अभी दस्तारबंदी होनी है उलमा की यहाँ पर। आखिरी बात सुन लीजिए, वहदतुल वजूद का मसला बड़ा सख्त मसला है। मियाँ साहब ने फरमाया कि वहदतुल वजूद तो ये काल की बात ही नहीं है, तो हाल की बात है। हाँ अलबत्ता वहदतुल शुहूद पर दलाइल बहुत दिए जा सकते हैं। तो मियाँ साहब किबला ने एक शेर में, 2 मिसरों में वहदतुल वजूद का माजरा निपटा दिया, जो बड़े बड़े तवील रसाइल में नहीं आ सका। 2 मिसरों में फरमाया मुवहिद है नूर। मियाँ साहब कभी कभी अपना तखल्लुस नूर फरमाते, तो कभी कभी उसका मक्ता भी कह दिया करते। फरमाया मुवहिद है नूर, इत्तिहादी है मुल्हिद। मुवहिद है नूर, इत्तिहादी है मुल्हिद। न सब तू ही तू है कि बस तू ही तू है। तो कौन सी चीज है? अकायद के मामलात, रूहानियत के मामलात, मुरीदों के मामलात। गरज ये कि गौसे आजम की जो नजर इस खानकाह पर है, वैसी कहीं और नजर नहीं आती। और यही सबब है कि इस खानकाह ने जिस पर नजर डाल दी उसके भी बारे न्यारे हो गए। अल्लाह से दुआ है कि हम इसी तरह अकीदत बंदी के साथ इस आस्थाने पर आते रहें, अपने मशाइखीन की दस्तबोसी करते रहें, इनसे फैजान हासिल करते रहें, इनका अदब करते रहें, इनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, इनके अकीदे पर कायम रहें, और इनके मिशन को आगे बढ़ाएं, और इनकी दुआएं हासिल करते रहें। अगले साल फिर अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत के साथ हमें उर्स में ले आए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, बरकाती दूल्हा, नूरी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्स नूरी में आने वाले बरकातियों, आपको उर्स नूरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज उर्स नूरी की खुशी दोबाला है। इंशाअल्लाह ताला आप अभी देखेंगे कि ऐसनी बच्चों के सर पर दस्तार होगी। आज खरका पोशी की रात में इन बच्चों के सर पर दस्तार फजीलत लपेटी जाएगी। ये दस्तार से फारिग होंगे, इल्म से फारिग नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको सलामत रखे। अब ये बच्चे चंद दिन के बाद माहरा से रुखसत हो जाएंगे, माहरा से रुखसत हो जाएंगे, दिल से रुखसत नहीं होंगे। और ये दिल से कभी रुखसत नहीं हो सकते ये बच्चे हमारे। अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। वो कहाँ है? सैयद साहब कहाँ है? सैयद साहब कहाँ है? सैयद साहब हैं कहाँ? इंशाअल्लाह ये सैयद साहब हैं। ये सरकारे नूर के वालिद की जो मज़ार शरीफ है वहां खिदमत करते हैं धारी में। तो मैंने सोचा कि आज धारी में सरकारे नूर की मज़ार शरीफ है, वहां के खादिम है सैयद साहब, तो आज सरकार नूर की तरफ से शाल उड़ा दी जाती है। सरकार नूर की जो बाद में कर दीजिएगा, सरकार नूर की वालिद की मज़ार शरीफ धारी में है। वो भी एक जगह एक डॉक्टर के पास थी। डॉक्टर जब चाहता था हाजिरी कराता था, जब चाहता हाजिरी नहीं कराता था। उससे कहा गया कि जमीन बेच दो, बोले जमीन तो नहीं बेचूंगा। अमीन ये बंदर बोले बेचेगा तो आप यकीन मानिएगा उसके एक हफ्ते के अंदर वो जमीन खानकाह बरकातिया के पास आ गई। वो खानकाह बरकातिया के पास आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुजरात वाले तो खैर जाते रहते हैं, धारी में जाइएगा और देखिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बाकी प्रोग्राम करेंगे। खालिद एहसनी, मोहम्मद खालिद एहसनी, मोहम्मद खालिद एहसनी अभी तशरीफ लाएंगे। वो तहनीयत पढ़ेंगे। वो वही काम करेंगे जो कारी इरफान करते हैं। लिखी हुई अहमद मुश्तबा सिद्दीकी की है और पढ़ेंगे खालिद एहसनी। उसके बाद दस्तार शरीफ होगी, फिर हुजूर अमीर मिल्लत का दुआ होगी, फिर नूरी लंगर होगा, फिर आप खाइएगा इंशाअल्लाह। खालिद साहब आए, आज इनकी भी दस्तार है माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। ये बच्चों के लिए लिखी गई है, बड़े सुकून से सुनिएगा कि हमारे दिल के जज्बात क्या हैं, वो सुनिएगा। शोर शराबा मत कीजिएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा का फज़लो करम है तुम पर, हुजूर की ये इनायतें हैं। खुदा का फज़लो करम है तुम पर, हुजूर की ये इनायतें हसनी आलिमों के रुख पर बिखर रही नूरी तलवतें हैं। कि हसनी आलिमों के रुख पर बिखर रही नूरी
हैं और दयार बरकत से जा रहे हैं, लिए हुए फैज़ शाह बरकत। दयार बरकत से जा रहे हो, लिए हुए फैज़ शाह बरकत। तुम्हारे हाथों में अच्छे साहब की अच्छी अच्छी ये नेमतें हैं। तुम्हारे हाथों में अच्छे साहब की अच्छी अच्छी ये नेमतें हैं। और हसन मियां ने तुम्हारे दामन को देखो क्या क्या अता किया है। हसन मियां ने तुम्हारे दामन को देखो क्या क्या अता किया है। अमानतें हैं, शराफतें हैं, फजीलतें हैं, नजाबतें हैं। खुदा का फजलो करम है तुम पर, हुजूर की ये इनायतें हैं। और बतौर ख़ास ये शेर समाअत फरमा लें। सखावतो सादगी को अपना शियार रखना, मियार रखना। तुम्हें जो देखे कहे कि ये तो रफीक मिल्लत की निकहतें हैं। खुदा का फजलो करम है तुम पर, हुजूर की ये इनायतें हैं। कि आहसनी आलिमों के रुख पर बिखर रही नूरी तलवतें हैं। और तुम अपने अब्बा की उल्फतों को, मोहब्बतों को भुला न देना। तुम अपने अब्बा की उल्फतों को, मोहब्बतों को भुला न देना। कि उनके लब की हंसी तुम्हारी कराबतें हैं, रिफाकतें हैं। खुदा का फजलो करम है तुम पर, हुजूर की ये इनायतें हैं। ये 100 दीन के सिपाही चले हैं दुनिया सुन्नियत में। ये 100 दीन के सिपाही चले हैं दुनिया सुन्नियत में। लो उनकी आमद की मुंतज़िर अब ज़माने भर की क़यादतें हैं। लो उनकी आमद की मुंतज़िर अब ज़माने भर की क़यादतें हैं। और तुम अपने अखलाक को इनकिसारी को अपना ज़ेवर बनाए रखना। तुम अपने अखलाक को इनकिसारी को अपना ज़ेवर बनाए रखना। यही तुम्हारी सलामती को, हमारी तुमको हिदायतें हैं। और ये मक्ता समात फरमा लें। ये फैज़ सरकार नूर है जो लिखे हैं
अशआर रुखसती के, ये फैज़ सरकार नूर है जो लिखे हैं अशआर रुखसती के। मगर ना अहमद को शायरी में कहाँ की हासिल महारतें हैं, मगर ना अहमद को शायरी में कहाँ की हासिल महारतें हैं। खुदा का फजलो करम है तुम पर, हुजूर की ये इनायतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेंबर नूर पर जलवा फरमा मशाइख बरकातिया, उलमाए ज़वील एहतराम, काबिल क़द्र असातिज़ा इकराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, वमा कानल मुअमिनूना लियंफ़िरू काफ़्फ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम क़ाइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत, जो आयत करीमा तिलावत की उसका तर्जमा ये है कि मुसलमानों से ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब निकलें, लेकिन ऐसा क्यों ना हुआ कि उनमें से हर गिरोह में से एक जमात निकले, वो दीन की समझ हासिल करें और जब अपनी कौम की तरफ वापस लौटें तो लोगों को डर सुनाएं, इस उम्मीद पर कि वो बचें। आयत करीमा का मतलब ये है कि तमाम मुसलमान इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घरों को नहीं छोड़ सकते। तमाम मुसलमानों के लिए ये मुनासिब नहीं कि दूर दराज इलाकों में जाकर इल्म दीन हासिल करें, इससे हरज लाजिम आएगा। लेकिन हर गिरोह, हर जमात, हर गांव, कस्बा और शहर में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो इल्म दीन हासिल करें और इल्म दीन हासिल करने के बाद अपनी कौम में वापस आएं, अपने गांव और शहर में वापस आएं और दीन की बातें लोगों को आकर के सुनाएं। अजीज़ान गिरामी मर्तबत, आज उर्स नूरी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जामिया अहसनुल बरकात से 100 उलमाए इकराम को जश्ने दस्तारे फजीलत और जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात से नवाजा जाएगा। दस्तारे इल्म फज़ल उनके सरों पर बांधा जाएगा। ये 100 तलबा की जो तादाद है, ये 3 साल की तादाद है।
चूंकि लॉकडाउन के दरमियान दस्तार नहीं हो चुकी थी, इस वजह से 100 तलबा की तादाद इकट्ठी हो गई। अजीजाने गिरामी मर्तबत, अब बहुत ही जल्दी वो हसीन मंजर आप हजरात की निगाहों के सामने होगा जिसका आप हजरात को शिद्दत से इंतजार था। वो वालिदैन, वो इज़्ज़ा अक़रीबा न जाने कितने सालों से इस मंजर को देखने के लिए तरस रहे थे। असातिज़ा इकराम, मशाइख़े बरकातिया, बिलखुसूस हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत, हुजूर अशरफ़ मिल्लत दामत बरकातुहुमुल आलिया, इन्होंने जो एक चमन लगाया था, जो एक बाग लगाया था, आज उस बाग में फूल उग आए हैं। आज उनको देखने का वक्त आ गया है। अब वो उलमा इकराम, वो हुफ़ाज़े किराम, वो क़ुर्रा इज़ाम जिन्होंने जामिया असलुल बरकात में रहकर काबिल क़द्र असातिज़ा इकराम की मेहनत और मशक्क़त, उनके दिनों रात दरसो तदरीस में मुनहमिक रहकर इन तालिबान उलूम नबविया को जो इल्म सिखाया, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत दामत दिल्लुहुल आली ने हमेशा इन तलबा के लिए जो मशक्क़तें परेशानियां उठाई, आज उसका समरा हमारे सामने है। बहुत कलील सी मुद्दत में जामिया असनुल बरकात ने जो शोहरत हासिल की है, वो कम जामियात को हासिल हुआ करती है। ये सब समरा है, ये सब नतीजा है मेहनतों का, और मेहनतों से ऊपर इन मशाइख़े बरकातिया का कि जिनका यहाँ पर फैज़ जारी रहता है, और इतनी कलील मुद्दत में हमारे जामिया ने इतनी शोहरत हासिल कर ली है। अजीज़ान गिरामी मर्तबत, चूँकि वक्त बहुत कलील है, इसलिए मैं अब जो हमारा मकसद है, अपने मकसद पर आता हूँ और दस्तार बंदी का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाता हूँ। और सबसे पहले मैं उन उलमा इकराम को दावत दूंगा जिन्होंने 2021 में फरागत हासिल की। वो तलबा फजीलत यके बाद दिगरे तशरीफ़ लाते रहे और मशाइख़े इज़ाम के हाथों अपने सरों पर दस्तार बंधवाते रहें। मैं यके बाद दिगरे नाम बोलता जाऊंगा, आप हजरात तशरीफ़ लाते रहें। अस्माए फ़ारिग़ीन जामिया हसनुल बरकात महरेरा शरीफ जमात फ़जीलत बैच 2021, मौलाना मोहम्मद फ़ुरक़ान इब्ने मोहम्मद इलियास ख़ान सिलोनी महरेरा शरीफ। मौलाना मोहम्मद शान अज़मत इब्ने इरफ़ान अली ज़िला कासगंज। मौलाना मोहम्मद आबिद हुसैन इब्ने मुश्ताक अहमद ज़िला लखीमपुर खीरी। ये हजरात तशरीफ़ लाएं। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। मौलाना मोहम्मद जावेद रज़ा इब्ने ज़ाकिर हुसैन पूरनपुर ज़िला पीलीभीत। मौलाना मोहम्मद आफरीद इब्ने मोहम्मद सलीम रज़ा गुजरात। जी मौलाना मोहम्मद सफराज इब्ने अबरार हुसैन ज़िला रामपुर। मौलाना मोहम्मद कासिम इब्ने मोहम्मद हसीन गुजरात।
मौलाना मोहम्मद सुलेमान इब्ने साबिर अली ज़िला रामपुर यूपी। मौलाना मोहम्मद काजिम अहमद इब्ने मोहम्मद फ़हीम अहमद ज़िला शाहजहांपुर। मौलाना सैयद ग़ुलाम रसूल इब्ने सैयद अहमद नबी ज़िला शाहजहांपुर। मौलाना ज़ुबैर अहमद इब्ने ज़हीर अहमद पूरनपुर ज़िला पीलीभीत। मौलाना खालिद रज़ा इब्ने हाफिज मुश्ताक पूरनपुर ज़िला पीलीभीत। मौलाना ग़ुलाम मोहिउद्दीन इब्ने मोहम्मद ताहिर दिल्ली। ये वो बैच है जो जामिया हसनुल बरकात का सबसे पहला फारिग होने वाला बैच है। इन उलमा इकराम ने अक्सर ने जामिया हसनुल बरकात में रहकर 9 साल तालीम हासिल की है। एदादिया से लेकर फजीलत तक तालीम हासिल की है। और इनमें से 3 उलमा इकराम वो हैं कि जिनकी अब तक मुफ्ती की दस्तार हो चुकी है। मौलाना फुरकान हसनी, मौलाना शान अज़मत हसनी, मौलाना आबिद रज़ा हसनी, ये तीनों हजरात की 2022 का बैच। मौलाना मोहम्मद शुएब इब्ने मोहम्मद सुलेमान कालपी शरीफ। मौलाना मोहम्मद निज़ाम इब्ने वहीद खान ज़िला बरेली शरीफ। मौलाना मोहम्मद समीर इब्ने मोहम्मद नबी आलम महरेरा शरीफ ज़िला एटा। मौलाना रहबर आलम इब्ने बहारुल हसन ज़िला कन्नौज। मौलाना मोहम्मद परवेज़ उर्फ कासिम सैफ़ी इब्ने शेर अहमद पटियाली ज़िला कासगंज। मौलाना मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा इब्ने ईदुल हसन भरगैन ज़िला कासगंज। मौलाना मोहम्मद याकूब इब्ने ज़ाकिर हुसैन ज़िला मुरादाबाद। मौलाना आबाद हुसैन इब्ने मोहम्मद रफ़ीक ज़िला कासगंज। मौलाना मोहम्मद उवैस अली इब्ने तक़सीम अली कासगंज यूपी। मौलाना मोहम्मद मुफीद आलम इब्ने ज़की आलम ज़िला कासगंज यूपी। मौलाना मोहम्मद रफ़ीक सैफ़ी इब्ने हसीनुद्दीन सैफ़ी ज़िला एटा। मौलाना अब्दुल गनी इब्ने अब्दुल कदीर ज़िला कासगंज। मौलाना मोहम्मद फ़रीब इब्ने मोहम्मद अहमद ज़िला कासगंज यूपी। मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा इब्ने रईस अहमद कादरी शिकोहाबाद। 2022-23 में फारिग होने वाले बैच तशरीफ़ लाए। मौलाना मोहम्मद मुमताज़ इब्ने नसरुद्दीन ज़िला जौनपुर। मौलाना मोहम्मद हाशिम इब्ने नवाब हुसैन राजस्थान। मौलाना मोहम्मद हिलाल अहमद इब्ने ग़ुलाम वारिस ज़िला उन्नाव यूपी। मौलाना मोहम्मद रेहान इब्ने सुल्तान खान ज़िला बरेली शरीफ यूपी। मौलाना फ़ख्र आलम इब्ने मोहम्मद अनीस ज़िला बाराबंकी। मौलाना मोहम्मद मुंतसिर रज़ा इब्ने मोहम्मद मुर्शिद रज़ा झारखंड। मौलाना मोहम्मद सुल्तान इब्ने फ़िरोज़ अहमद ज़िला बलरामपुर यूपी। मौलाना तौक़ीर रज़ा इब्ने मोहम्मद यासीन ज़िला खलीलाबाद यूपी। मौलाना मोहम्मद रिजवान इब्ने इस्लाम अली ज़िला गोंडा यूपी। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद इब्ने मंगा हुसैन ज़िला पीलीभीत यूपी। मौलाना तौहीद रज़ा इब्ने मोहम्मद हनीफ ज़िला शाहजहांपुर यूपी। आप बैठे हैं।
सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, जो बनवाने वाले सब जा रहे हैं। साथीदा भी बांध देना, साथीदा भी। बेचते रहिए आप, लेके सब हर बच्चा ही ऐसे